हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो से मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, उस चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये समझना होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, मैनेजमेंट के किन कंसेप्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा। तो यदि हम देखें तो इस चैप्टर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले हम मैनेजमेंट के मीनिंग और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैनेजमेंट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मैनेजमेंट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, प्रोफेशन है, साइंस है। फिर हम मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। और फिर लास्ट में मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि ये टॉपिक जो है 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड है, और मैं आपको ये टॉपिक जो है 7 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस इन कंसेप्ट्स में से पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और बने रहिए। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो सक्सेस है वो बाय चांस नहीं मिलती, बल्कि एक प्लान प्रोसेस के थ्रू मिलती है, जिसे कहा जाता है मैनेजमेंट। फॉर एन एग्जांपल, यदि हम बात करें इंडिया की 2 टॉप मोस्ट कंपनीज की, रिलायंस और टाटा की, तो इनके सक्सेस के पीछे भी अगर कोई प्रोसेस है तो वो है मैनेजमेंट और इन कंपनीज की लीडरशिप। जैसे कि मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्री ने और मिस्टर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा इंडस्ट्रीज ने सक्सेस को क्या किया है, अचीव किया है। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात और समझनी है कि जो मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या है, कंपलसरी है। जैसे कि अगर मैं बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसमें कंपनी फॉर्म आ जाती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो चैरिटेबल, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट ये हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न्स की यदि बात की जाए तो ऐसी कंपनीज को लिया जा सकता है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एयरटेल, जियो, है ना। और यदि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात की जाए तो ऐसी कंपनीज को इसमें काउंट किया जा सकता है जो कोई प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल। तो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, है ना, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हो, सभी के लिए मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल है। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो इनको मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, ये बात तो हमने समझ ली कि सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे मैनेजमेंट जो है वो मेन रीज़न है, लेकिन ये मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट कहते किसे हैं। यदि हम मैनेजमेंट के मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यदि हम मैनेजमेंट के मीनिंग को सिंपल वर्ड्स में समझें तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट, यहाँ पर इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है
और मेंटेन करके देता है, जिसमें इंडिविजुअल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली साथ में वर्क करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। यानी कि आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें इंडिविजुअल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली साथ में वर्क करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, तो वो मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही क्या है, पॉसिबल है। अब यदि हम इस मीनिंग को और ध्यान से देखें तो इसमें मैनेजमेंट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स को हमें बताया गया है। यदि हम उन एसेंशियल एलिमेंट पे फोकस करें तो वो 3 एसेंशियल एलिमेंट हैं। एक तो है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवली यानी कि इफेक्टिवनेस, और तीसरा है एफिशिएंटली यानी कि एफिशिएंसी। यानी कि मैनेजमेंट के लिए इन 3 एसेंशियल एलिमेंट का होना ज़रूरी है। ये है तो मैनेजमेंट है, ये नहीं तो मैनेजमेंट नहीं। तो इन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम अब समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिए और दिमाग में बिल्कुल लर्न कर लीजिए कि मैनेजमेंट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोसेस, सेकंड होता है इफेक्टिवनेस और थर्ड होता है एफिशिएंसी। अब बात करते हैं प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो सबसे पहले प्रोसेस कहते किसे हैं? प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो सीरीज में या फिर एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी 5 स्टेप्स होते हैं जो एक सीरीज में या सीक्वेंस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इन 5 स्टेप्स को हम मैनेजमेंट के फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शंस कहते हैं, जैसा कि आपको इस सर्किल में नज़र आ रहा होगा। और ये पांचों फंक्शन जो होते हैं एक सीरीज में, सीक्वेंस में ही एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। यानी कि इसे मैनेजमेंट का एसेंशियल एलिमेंट क्यों कहा गया है कि ये पांचों फंक्शन एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाएंगे तभी मैनेजमेंट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फंक्शंस क्या क्या हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। इस फंक्शन में ये डिसाइड किया जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, यानी कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। यानी कि कुल मिलाकर एक प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना, डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ये सब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर इन चीज़ों को पहले से ही डिसाइड कर लेता है, तो इसे ही प्लानिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, मैनेजर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उनमें कितनी वर्कफोर्स होनी चाहिए, कौन कौन सी डेजिग्नेशंस होंगी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो यानी कि मैनेजर का एक सेकंड फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन ये प्लानिंग के बाद ही होगा। तो एक सीक्वेंस में चलेंगे ये, तो पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद की जाएगी स्टाफिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, उसकी वर्कफोर्स क्या होगी, यानी कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। तो स्टाफिंग में क्या किया जाएगा, स्टाफिंग का मतलब होता है सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी कि इसके अंदर हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन और जिनकी एबिलिटी हमारी द्वारा डिसाइड की गई क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज से क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो इसे कहते हैं स्टाफिंग।
स्टाफिंग के बाद की जाती है डायरेक्टिंग। भाई अब हमने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, अब एम्प्लॉयज़ से हमें क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब डायरेक्टिंग करना कहलाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। मेनली इसके अंदर देखा जाए तो 4 फंक्शंस आते हैं उनके। इसके अंदर 4 फंक्शंस को यदि मैं आपको बताऊं तो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना और उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, यानी कि एक नेतृत्व प्रदान करना, ये कहलाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद की जाती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि जिस एक्चुअल टारगेट को अचीव किया है वो हमारे डिसाइडिंग टारगेट से मैच करता है या नहीं करता है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। यानी कि प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर किया जाता है कि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो उसके पीछे क्या डेविएशंस है, किन कारणों से उसे हम अचीव नहीं कर पाए हैं, उनको ढूंढा जाता है और करेक्टिव एक्शंस को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट के ये जो 5 फंक्शन हैं एक सीरीज में परफॉर्म होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर इन 5 फंक्शन को इसी ऑर्डर में परफॉर्म करना होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि ऐसा इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैनेजमेंट का दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस है क्या? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटेशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल ऑन टाइम, यानी कि इसके अंदर टाइम पर फोकस किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एक डेडलाइन को फिक्स किया जाता है कि भाई इस ऑब्जेक्टिव को हमें इस टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना ही है। यानी कि मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक प्री टाइम जो है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर इस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव एक प्री डिसाइडेड पीरियड के अंदर ही अचीव हो जाए तो ही ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। आज कॉम्पिटिटर आपसे अगर पहले मार्केट के अंदर आ गया अपना नया प्रोडक्ट लेके, तो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो मेहनत करी थी लॉन्चिंग के लिए वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए टाइम पर फोकस करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, जो भी आपने टास्क डिसाइड किया है उसको टाइम पर कंप्लीट करना ही इफेक्टिवनेस कहलाता है। और नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, इसमें कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना और इसमें कॉस्ट को जो है इग्नोर किया जाता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, इसको रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्वालिटी को इंक्रीज करना, क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग द गोल विथ मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना, यानी कि बेहतर तरीके से क्या करना, यूज में लाना, जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आए, कम आए, क्वालिटी भी इंक्रीज हो और कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो। ये कहलाता है एफिशिएंसी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इफेक्टिवनेस जो होती है उसके अंदर कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है और एफिशिएंसी के अंदर कॉस्ट पर फोकस किया जाता है, तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को फॉलो करे या एफिशिएंसी को फॉलो करे? इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर एक रिलेशन है बच्चों। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर इन दोनों को बैलेंस रखा जाता है। मैनेजमेंट के अंदर इन दोनों को क्या रखा जाता है, बैलेंस रखा जाता है। और इसी रिलेशनशिप को यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो हैं ये एक ही सिक्के के क्या हैं,
दो पहलू हैं, वन विदाउट अदर इज नो यूज, एक के बगैर दूसरे का महत्व नहीं है, यानी कि इनका दोनों का साथ होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम टाइम को भी इग्नोर नहीं कर सकते और हम कॉस्ट को भी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इन दोनों का साथ में होना क्या है, जरूरी है, यानी कि टास्क भी कंप्लीट टाइम पर होना चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ होना चाहिए, तभी तो मैनेजमेंट कहलाएगा, वरना मैनेजमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैनेजमेंट इन दोनों को क्या है, बैलेंस करके रखता है, टास्क भी समय पर कंप्लीट हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए, यानी कि उसकी कॉस्ट क्या है, कम आए। आगे लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को और उसकी प्रॉस्पेरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और यदि इन फ्यूचर कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि फेल होती है तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है, उसके पीछे मेन रीज़न होता है इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस, यानी कि इन दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें मैनेजमेंट का एसेंशियल एलिमेंट माना गया है। इफेक्टिवनेस भी उतनी ज़रूरी है जितनी एफिशिएंसी ज़रूरी है और इन दोनों को बैलेंस करके रखा जाता है। तो अगर हम फाइनली देखें कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सीरीज में फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है और इन फंक्शंस को परफॉर्म करते समय इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि सॉरी स्टूडेंट, यानी कि इन दोनों को बैलेंस करके रखा जाता है। प्लानिंग करते वक्त, ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त, स्टाफिंग करते वक्त, डायरेक्टिंग करते वक्त और कंट्रोलिंग करते वक्त, यानी कि पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को एक तो आपको एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना है और सीक्वेंस में परफॉर्म करते हुए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को साथ लेकर चलना है, तभी आप एक बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज इनइफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी के कारण आपका मैनेजमेंट फेल हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यही मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर हमसे मैनेजमेंट के कंसेप्ट में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो बच्चों, हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो सक्सेस है वो बाय चांस नहीं मिलती बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो बाय चांस नहीं होती बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए। तो आपको ये मीनिंग लिख कर आना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये मीनिंग आपको लिख कर आना है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट 3 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको इनके नाम लिख कर आने हैं। डिफाइन करने के लिए आए तो आपको 1 और 2 लाइन के अंदर इन्हें क्या करके आना है, डिफाइन करके आना है। और डिफाइन भी कैसे करना है मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो वो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है राइट एनी 2 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई से भी 2 लिखने हैं आपको तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर डिफरेंस बताइए। तो आप जानते हैं इफेक्टिवनेस जो है टाइम पर फोकस होती है और जो एफिशिएंसी है वो कॉस्ट पर फोकस होती है, यानी कि ये टास्क को टाइम पर कंप्लीट करने पर क्या करती हैं, जोर डालती हैं,
यानी कि टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना ही क्या है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। और टास्क को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना एफिशिएंसी कहलाती है। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर आपसे एक पर्टिकुलर वे में भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर वे में क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय इफेक्टिवनेस, व्हाट इज मीन्ड बाय एफिशिएंसी, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसेस। तो यदि आपसे एक पर्टिकुलर वे में पूछा जाता है, आपसे पूछा गया व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस, तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस का मीनिंग लिखना है और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस का एक डायग्राम बनाकर आना है। आपको इसमें दिखाना है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इसके जो ये 5 फंक्शन हैं ये एक सीरीज में क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिवनेस, तो आपको इफेक्टिवनेस का मीनिंग लिख कर आना है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी, तो आपको एफिशिएंसी का मीनिंग लिख कर आना है। और यदि पूछा जाए कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो आपको ये लिख कर आना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस प्रॉब्लम्स की। किस तरह के केस प्रॉब्लम्स हमसे इसमें पूछे जा सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा, सपोज कीजिए एक एक्स लिमिटेड है। क्या है, एक्स लिमिटेड, ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने टारगेट सेट किया है 30 डेज का। इस तरह का एक केस प्रॉब्लम बना के आपको दे सकते हैं, हो सकता है दूसरे टाइप का भी हो, लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का केस प्रॉब्लम बन सकता है। तो एक मैंने बताया, एक एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसने एक टारगेट सेट किया है 30 डेज का और इसने टारगेट सेट किया है 1000 शर्ट्स का। इसका टारगेट सेट किया है 1000 शर्ट्स का और इन्होंने कॉस्ट पर शर्ट जो अज्यूम की है वो अज्यूम की है 200 रुपीज़। कितनी अज्यूम की है, 200 रुपीज़। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने क्या किया, यानी कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी ने 30 दिन का टारगेट सेट किया था 1000 शर्ट बनाने का और उन्होंने अज्यूम किया था कि हमें एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ तक पड़ेगी। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने क्या किया, उसने 30 डेज़ के अंदर टारगेट को अचीव कर लिया और उसने 1000 शर्ट्स बना ली। लेकिन जो कॉस्ट पर शर्ट है वो आई 230 रुपीज़ पर शर्ट। ठीक है, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने 1000 शर्ट का टारगेट अचीव कर लिया और कॉस्ट पर शर्ट जो आई वो आई 180 रुपीज़ पर शर्ट, 180 रुपीज़ पर शर्ट। लेकिन इस टारगेट में को अचीव करने में उसने 45 डेज़ का समय लिया। तो यदि हम इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसने किसको इग्नोर किया है, यहाँ पर उसने इग्नोर किया है एफिशिएंसी को। किसको इग्नोर किया है, एफिशिएंसी को इग्नोर किया है। किसको इग्नोर किया है बच्चों, एफिशिएंसी को इग्नोर किया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो उसने किसको इग्नोर किया है, इफेक्टिवनेस को। किसको इग्नोर किया है, इफेक्टिवनेस को। क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टारगेट को टाइम पर अचीव करना। और टाइम कितना था, 30 डेज। उसने कितने दिन में अचीव किया, 45 डेज। तो यहाँ पर किसको इग्नोर किया गया, इफेक्टिवनेस को। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है, यानी कि उसने इफेक्टिव वे में वर्क किया है या नहीं किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो। और आपको यहाँ पर इफेक्टिवनेस का मीनिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने एफिशिएंसी को इग्नोर किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर ने एफिशिएंट मैनर में वर्क किया है
या नहीं किया है तो आपका आंसर होगा नो, और यहाँ पर आपको एफिशिएंसी का मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के केस बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मेनली अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में से जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हमने मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझा, और मैं आशा करता हूं कि आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।